मैं ईश्वर सिंह हिंदी की ऑनलाइन क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने अलंकार के बारे में पढ़ा था कि अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, अलंकार को हमारे आचार्यों ने कितने भागों में बांटा है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, ये क्या है। इसके अलावा हमने यमक अलंकार तक का अध्ययन अपना पूरा कर लिया था। अब अलंकार पार्ट 2 में हम आगे के अलंकारों का अध्ययन करेंगे। देखिए, आज का हमारा पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है समानता देना या तुलना करना। देखिए, जब दो वस्तुओं के बीच में आपस में किसी विशेष ऐसी योग्यता या ऐसा गुण हो जो दोनों में समान हो तो उनकी तुलना कर दी जाती है, उनको एक समान बता दिया जाता है, तो वह उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं किसी को कहूं कि तुम तो चंद्रमा के समान खूबसूरत हो, तो इसका मतलब मैंने उस व्यक्ति की खूबसूरती की तुलना मैंने उस व्यक्ति की खूबसूरती की तुलना चंद्रमा की खूबसूरती से कर दी। यहाँ मैंने उपमा अलंकार के माध्यम से अपनी बात कही है। इसी अलंकार को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा यहाँ पर मैंने लिख दी है पहले ही कि उपमा अलंकार काव्य में जब उपमेय की उपमान से तुलना समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। काव्य में जब उपमेय की उपमान से तुलना समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमेय की उपमान से, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है? जिसकी हम तुलना करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपमेय। और जिससे तुलना करते हैं उसको बोलते हैं हमें उपमान। देखिए, हम एक उदाहरण के द्वारा उपमा अलंकार को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए, प्रभु चरण कोमल कमल से, प्रभु चरण कोमल कमल से, प्रभु चरण कोमल कमल से, यानी कि प्रभु के जो चरण हैं वो कोमल हैं, कमल के समान, कमल के समान। यानी कि प्रभु के चरणों की तुलना हमने किससे की? कमल से कर दी। कमल को और प्रभु के चरणों को एक समान बता दिया। और दोनों में एक विशेषता है जो दोनों में समान है, वो है कोमलता। क्या है वो? कोमलता। यहाँ पर उपमेय वो होगा जिसकी तुलना की जा रही है। तो हम प्रभु के चरणों की तुलना कर रहे हैं, तो प्रभु के जो चरण हैं वह उपमेय कहलाएंगे। और जिससे तुलना की जा रही है, किससे कर रहे हैं हम? कमल से कर रहे हैं, तो कमल क्या होगा? उपमान होगा। क्या होगा? उपमान होगा। देखिए, उपमा अलंकार को अच्छी तरह समझने से पहले हम इसके 4 अंगों की तरफ दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए, इसके 4 अंग होते हैं मुख्य रूप से। पहला है उपमेय। उपमेय, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उपमेय बोलते हैं। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना की जाती है। और बेटा एक होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके द्वारा तुलना बताई जाती है। और हमेशा ध्यान रखना, वाचक शब्द का अर्थ हमेशा होता है के समान। यानी कि इसका अर्थ हमेशा के समान होता है। क्या होता है? के समान। इसका अर्थ हमेशा के समान होता है। प्रमुख वाचक शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, सा,
से, सी, सरिस, सदृश, सम, इव, जैसा, समान, आदि। ये वाचक शब्द मुख्य रूप से उपमा अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं। याद रख लेना, उपमा अलंकार में वाचक शब्द, अगर हिंदी अर्थ भी नहीं आता तो वाचक शब्द देखकर आप पहचान सकते हो कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। लगभग 90% उदाहरणों में आपको ये वाचक शब्द मिल जाएंगे। देखिए अगला चौथा अंग है, वो है गुणधर्म। गुणधर्म क्या होता है? वह विशेषता जो उपमेय और उपमान दोनों में समान है, यानी कि उसी विशेषता के कारण तुलना की जाती है। वह विशेषता जो उपमेय और उपमान दोनों में होती है और इसी विशेषता के कारण दोनों की तुलना भी की जाती है। देखिए अब हम इन अंगों के माध्यम से उपमा अलंकार को समझेंगे। देखिए उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। यहां पर देखिए, प्रभु चरण कोमल कमल से, प्रभु के चरण हैं कोमल है कमल के समान। किससे तुलना की गई? कमल से। और किसकी की गई? चरण की। तो उपमेय क्या होगा? चरण। चरण क्या होगा यहाँ पर? उपमेय, क्योंकि जिसकी तुलना करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हमें उपमेय बोलते हैं। बात करते हैं आगे उपमान की। जिससे तुलना की जाती है, यहां पर उपमेय यानी कि चरणों की तुलना किससे की है? कमल से की है। तो कमल क्या होगा यहाँ पर? उपमान। और हमने देखिए क्या है? प्रभु के चरण कोमल है कमल के समान। के समान किसका अर्थ है? से का। से क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द का अर्थ हमेशा क्या होता है? के समान। इसी के द्वारा दोनों की तुलना को बताया गया है। और यहाँ पर देखिए कोमल, कोमल वह विशेषता है जो कमल में भी है और चरणों में भी है, इसलिए ये गुणधर्म कहलाएगी। वह विशेषता जो दोनों में हो, उपमेय और उपमान दोनों में हो। प्रभु के चरण कोमल हैं। क्या है? कोमल। तो कोमल क्या है यहाँ पर? गुणधर्म है, क्योंकि ये दोनों में विशेषता है। यहीं पर हमें पता चल जाता है कि यहाँ उपमा अलंकार है। इन चारों में जब को हम अगर वाक्य में ढूंढ लेते हैं और ये मिल जाते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। एक और उदाहरण हम लेते हैं। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर का मतलब होता है पीपल। क्या होता है? पीपल। और पात पत्ते, सरिस देखिए वाचक शब्द में है, ये रहा सरिस, ये वाचक शब्द है। इसका अर्थ होता है के समान। पीपल के पत्तों के समान मन डोलता है। मन हमेशा चंचल है, और जिस तरह पीपल के पत्ते होते हैं वो हमेशा खनखनाते रहते हैं, हिलते रहते हैं, वैसे ही मन भी चंचल है और मन भी एक जगह रुकता नहीं है। यानी कि हमेशा पीपल के पत्तों के समान मन चंचल है। तो यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्तों से की है। किससे की है? मन की तुलना पीपल के पत्तों से की है। अब देखिए यहाँ पर ये इन्हीं अंगों के माध्यम से छाड़ते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। कौन डोलता है? पीपल के पत्तों के समान। पीपल के पत्तों के समान मन डोला। कौन डोला? मन। तो मन की तुलना किससे की? पीपल के पत्तों के समान। तो मन की तुलना की गई है, और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय। तो मन क्या होगा यहाँ पर? उपमेय। और किसके की है? पीपल के पत्तों के समान। तो पीपर पात क्या है यहाँ पर? ये होगा उपमान, क्योंकि जिससे तुलना करते हैं वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। और सरिस,
इसका अर्थ है के समान। सरिस देखिए इसमें या वाचक शब्द है सरिस, यहाँ भी सरिस है, इसका मतलब सीधी सी बात है उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ये वाचक शब्द है। और मन डोला, डोलना, डोलना यानी कि चंचलता, चंचलता पीपल के पत्तों की भी विशेषता है और मन की भी विशेषता है, इसलिए ये हो जाएगा गुणधर्म। क्या हो जाएगा? गुणधर्म हो जाएगा। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा यानी कि करोड़ों कुलिस यानी कि वज्र होता है। क्या होता है? वज्र। करोड़ों वज्रों के समान, देखिए सम वाचक शब्द है सम, करोड़ों वज्रों के समान वचन यानी कि वाणी तुम्हारी, तुम्हारी वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान है। ये बात परशुराम को लक्ष्मण ने कही थी जब धनुष बाण शिव धनुष तोड़ने के बाद परशुराम और लक्ष्मण के बीच में आपसी द्वंद्व हुआ था, वाणी का द्वंद्व। उस द्वंद्व में लक्ष्मण ने कहा था कि हे परशुराम, आप तो बेकार में ही बाण कुठार धारण कर रहे हैं, आपकी जुबान ही करोड़ों वज्रों के समान घातक है। इसलिए वे कहते हैं कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों कुलिसों के समान, करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारा वचन है, तुम्हारी वाणी है। व्यर्थ ही धरु बाण कुठारा, बेकार में ही तुमने ये बाण कुठार धारण कर रखे हैं, तुम्हारी वाणी से ये अगला डर जाता है, मर जाता है। देखिए यहाँ पर कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों कुलिस यानी कि वज्रों के समान, इसका अर्थ क्या निकला? के समान तुम्हारी वाणी है, यानी कि वाणी की तुलना की है वज्र से की है। तो यहाँ पर सम शब्द आ गया, इससे आप पहचान जाओगे कि यहाँ उपमा अलंकार है। याद रखिए उपमा अलंकार में ये वाचक शब्द होते हैं और ये जब शब्द जहां भी आएंगे वहां पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। और दूसरा उदाहरण देखिए, लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृषाणु। देखिए पहले तो उपमा अलंकार है कि नहीं, अगर आपको अर्थ भी नहीं आता तो देखिए इसमें सरिस शब्द है, वाचक शब्द है कि नहीं है सरिस, ये सरिस शब्द इसमें है। सरिस शब्द है तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर ये उपमा अलंकार क्या है, उपमा अलंकार। फिर भी हम इसका अर्थ देख लेते हैं। लखन उत्तर, लक्ष्मण जो जवाब दे रहा था, उत्तर दे रहा था, आहुति सरिस, वे आहुति के समान थे। किसका काम कर रहे थे? आहुति का काम कर रहे थे। यज्ञ जब होता है या आग, यज्ञ में आग होती है और उस आग में हम जब आहुति डालेंगे तो आग भड़कती है। वैसे ही लक्ष्मण परशुराम के सामने जो उत्तर दे रहे थे वो आग के समान थे। और भृगुवर कोपु यानी कि परशुराम का जो क्रोध था, क्रोध रूप की जो आग थी, वो कृषाणु जो थी यानी कि भृगुवर कोपु कृषाणु के समान था। किसके समान था? आग के समान था। अब उस आग में वो उत्तर और उस लड़ाई को बढ़ा रहे थे, उस झगड़े को बढ़ा रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार में यहाँ लक्ष्मण के उत्तरों की तुलना की गई है, इसलिए लक्ष्मण के उत्तरों की तुलना किससे की गई है? आहुति से की गई है। आहुति से की गई है तो जिससे तुलना की जाती है वो होगा उपमान। आहुति यहाँ पर उपमान है और उत्तर जो है लक्ष्मण के वो क्या है? उपमेय। अब आपको ये नहीं आता, मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान, जब तक आपको हिंदी अर्थ नहीं आता। तो याद रखिए इसकी खोज के लिए देखिए यहाँ पर हम कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम शब्द जो है और लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन उत्तरे आहुति सरिस, यानी कि हमेशा यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा, पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि ये जो वाचक शब्द है ये हमेशा उपमान के बाद आता है। किसके बाद आता है? उपमान के बाद आता है।
इस प्रकार हमारा उपमा अलंकार पूरा हुआ। अब हम अगला अलंकार देखेंगे, श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हों। काव्य में जब कोई ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया जाए जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हों, और काव्य में जो बात कही गई है उसके लिए उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन काव्य में जो बातें कही जाती हैं उसके लिए उसी शब्द के बार बार आपको अलग अलग अर्थ नजर आएंगे। वहां श्लेष अलंकार होता है। इसका अर्थ होता है चिपकना। सीधी सी परिभाषा बन गई, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। शाब्दिक अर्थ क्या है यहाँ पर? चिपकना है। शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपकना। तो परिभाषा क्या हो गया? परिभाषा देखो क्या होगी, जब काव्य में कोई शब्द, जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए तथा प्रसंगानुसार, यानी कि कही गई बात के अनुसार उसके अलग अलग अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वहां श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए, हम एक उदाहरण के द्वारा इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां हम देखेंगे कि सुवर्ण एक ऐसा शब्द है जिसके प्रसंग, यानी कि कवि के प्रसंग में, व्यभिचारी के प्रसंग में और चोर के प्रसंग में, जिसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। हम देखते हैं। देखिए, सुवर्ण, सु का मतलब होता है अच्छा। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। और वर्ण का मतलब होता है रंग, अक्षर। सॉरी, रंग भी होता है और अक्षर भी होता है। सु का मतलब होता है अच्छा और वर्ण अक्षर होते हैं। कवि है पहले, क्या है? कवि। कि सुवर्ण को ढूंढता फिरता है कवि, यानी कि सुवर्ण, अच्छे वर्णों को। किसको? अच्छे वर्णों को। तो कवि के लिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छे वर्ण या अक्षर। अच्छे अक्षर, अच्छे अक्षर निकल गया इसका अर्थ। अब व्यभिचारी, कामी पुरुष, जिसकी मानसिकता जो है वो काम भावना वाली हो, जिसकी मानसिकता मलिन हो, ऐसा पुरुष को बोलते हैं व्यभिचारी। गलत मानसिकता वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति सुवर्ण। वर्ण का मतलब रंग होता है। क्या होता है? रंग। और सु का मतलब अच्छा। अच्छे रंग वाली स्त्री की तलाश में रहता है, यानी कि सुंदरता की तलाश में रहता है। तो व्यभिचारी शब्द जो है, इसका अर्थ निकल गया सुंदरता, यानी कि सुंदरता की तलाश में रहता है। और बात करते हैं हम चोर की, तो सुवर्ण शब्द जो है अपने आप में तद्भव है। इसका तत्सम शब्द होता है स्वर्ण। क्या होता है? स्वर्ण, यानी कि सोना। चोर घर में जाएगा तो हमेशा उसकी नजर घर में रखे सोने पर पड़ेगी, स्वर्ण पर पड़ेगी। इस प्रकार हमने देखा, एक शब्द है, इसके तीन अर्थ चिपके हैं।
अच्छे अक्षर, सुंदरता और स्वरण, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। परिभाषा भी अपनी यही है। देखिए, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रसंग के अनुसार उसके अलग अलग अर्थ निकले तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। यहाँ प्रसंग जो है कवि का है, व्यभिचारी का है और चोर का है, और इन सभी के लिए इसके अलग अलग स्वर्ण के निकले हैं, अच्छे अक्षर, सुंदरता और स्वरण, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अगला उदाहरण जो हम लेते हैं, देखिए, रहीमन गतिदीप की, रहीमन गतिदीप की कुल कपूत गति सोय। रहीमन गति दीप की कुल कपूत गति सोय, 12 उजियारो करे, 12 उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होय। देखिए, इस उदाहरण के द्वारा हम इस श्लेष अलंकार को और भी ज्यादा ढंग से समझेंगे। देखिए, रहीम जी कहते हैं कि गति यानी कि स्वभाव, गति का मतलब क्या होता है? स्वभाव। दीप, दीपक का, दीपक का जो स्वभाव होता है, कुल कपूत, कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए, गति स्वभाव वही, तो उसका वही स्वभाव होता है। जैसा स्वभाव दीपक का होता है वैसा ही कुल के कपूत का स्वभाव भी होता है। क्यों? 12 उजियारो करे, बारने पर उजियारा करते हैं और बढ़ाने पर अंधेरा करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक तो कपूत और एक दीप, दो प्रसंग हैं, और इन दोनों प्रसंगों के अलावा 12 उजियारो, बढ़े अंधेरो, इन चारों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। देखिए, रहीम जी कहते हैं गति दीप की, दीप का स्वभाव कैसा होता है? दीप का स्वभाव 12 यानी कि जलाना, बालना यानी कि जलाना, जलाने पर उजियारा, प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। और कपूत का स्वभाव कैसा होता है कि 12 का अर्थ होता है जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना। एक अर्थ 12 का होता है जन्म लेना। जब कपूत जन्म लेता है तो प्रकाश, तो घर में प्रकाश यानी कि खुशियां मनाई जाती है। घर में क्या मनाई जाती है? खुशियां। मारे छोरो हो, मारे टिंगर हो, सही बात है। वो थालियां फोड़ देती हैं अपनी बुजुर्ग औरतें कि मारे लड़को हो, मारे लड़को। बड़ा होकर वो कैसा निकलेगा वो किसी को पता नहीं, लेकिन एक बार जन्म लेता है उसमें खुशियां जरूर मनाई जाती हैं, छठी मनाते हैं, दसों करते हैं। ऐसे ही गति दीप की यानी कि दीपक का स्वभाव बढ़े, यानी कि जैसे हम बोलते हैं दुकान को बढ़ा दो यानी कि बंद कर दो, बुझा दो, तो दीपक को बंद कर दो यानी कि बुझा दो, दीपक को बढ़ाने पर यानी कि बुझाने पर क्या होता है? अंधेरा अंधकार हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। वैसे ही देखिए, अब वैसे ही कपूत जब बढ़े, जब कपूत बढ़ता है, जब कपूत बढ़ता है तो अंधेरो होए, घर में दुख हो जाता है। अंधेरा किसका प्रतीक है यहाँ पर? दुख का। यहाँ पर तो घर में जो कपूत बड़ा होता है तो घर में दुख हो जाता है, अशांति आ जाती है, क्योंकि कपूत है वो। और कपूत का मतलब दिन प्रतिदिन रोजाना बदमाशियां करता है, शराब पीता है, रोजाना नए नए उल्हाने लेके आता है, तो घर में अंधेरा ही होगा, दुख ही होगा। सीधी सी बात है। यहाँ पर एक एक शब्द है, अंधेरों, बढ़े, उजियारों और 12, इन सभी के दो दो अर्थ निकल रहे हैं। इन सभी शब्दों के दो दो अर्थ चिपके हुए हैं। दीपक के लिए इनका अलग अर्थ निकल रहा है और कपूत के लिए इनका अलग अर्थ निकल रहा है। देखिए, दीपक के लिए 12 का अर्थ क्या निकला? जलना, जलाना। और उजियारों के लिए क्या निकला? प्रकाश। वही 12 का अर्थ कपूत के लिए जन्म लेना और उजियारे के लिए खुशियां मनाना होता है। दीपक का अर्थ बढ़े के लिए क्या निकला? बढ़े का अर्थ दीपक के लिए क्या निकला? बुझाने पर। और कपूत के लिए बढ़ता है। वैसे ही अंधेरे का अर्थ यहाँ पर अंधकार और कपूत के लिए दुख।
अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। एक उदाहरण और देख लीजिए। चीर जीवो जोरी जुरे। चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर। क्यों न सने गंभीर, का घटी ए वृष भानुजा। का घटी ए वृष भानुजा। वे हलदर के वीर। देखिए, चीर जीवो लंबे समय तक जीवन जिए, जोरी जुरे उनकी जोड़ी बनी रहे। राधा और कृष्ण के बारे में कह रहा है कि चीर जीवो लंबे समय तक जिए और जोड़ी जुड़ी रहे, उनकी जोड़ी जुड़ी रहे, क्यों ना सने गंभीर, क्यों ना उनके अंदर गहरा प्रेम बढ़ता चला जाए। का घटी, क्या कभी घट सकता है, ए वृष भानुजा, एक तो वृष भानुजा का और हलदर के वीर का प्रेम नहीं घट सकता। हलदर के वीर का और वृष भानुजा का प्रेम नहीं घट सकता। देखिए कैसे नहीं घट सकता। वृष भानुजा का राधा का नाम है। वृष भानु राधा के पिता का नाम था और उनकी जा यानी कि उनके जन्म लेने वाली उनकी बेटी, वृष भानु की बेटी का क्या नाम था? राधा। और हलदर महाभारत में श्री कृष्ण के भाई बलराम का एक नाम हलदर भी है। तो हलदर श्री कृष्ण के भाई बलराम का नाम है, तो हलदर यानी कि बलराम के वीर, वीर का मतलब भाई, वीर का मतलब है भाई। हलदर के वीर कौन है? भाई कौन है? कृष्ण। राधा और कृष्ण जो है उनका प्रेम कभी घट नहीं सकता, उनका प्रेम कभी घट नहीं सकता। वैसे ही जैसे वृष भानु, वृषभ क्या होता है? वृषभ बैल, अनुजा पुत्री, बैल की पुत्री यानी कि बैल की अनुजा बहन, छोटी बहन। वृष भानुजा यानी कि वृष भानु यानी कि गाय, बैल की अनुजा कौन है? गाय। बैल की बहन कौन है? गाय। और हलदर का वीर, हलदर का वीर कौन है? बैल। हलदर कौन होता है? किसान का जो मित्र है वो कौन है? बैल। गाय और बैल की जो जोड़ी होती है वैसे ही राधा और कृष्ण की जोड़ी है, वो उनका प्रेम कभी घटे नहीं सकता। देखिए यहाँ पर वृष भानु शब्द के भी दो अर्थ निकले हैं, राधा और गाय, और हलदर के भी निकले हैं कृष्ण और बैल। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। मेरे ख्याल से अब श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ निकल जाएं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अगला अलंकार आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार पिछले अलंकार यानी कि उपमा अलंकार में हमने आपको बताया था उपमेय की तुलना की जाती है उपमान से, लेकिन यहां तुलना करने की बजाय उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं हो, दोनों को एक मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आप चंद्रमा के समान खूबसूरत हो, तो यहाँ पर के समान शब्द लगने से यानी कि मैंने तुलना कर दी, यहाँ उपमा अलंकार होगा। लेकिन मैं आपको चंद्रमा के समान खूबसूरत बताने की बजाय मैं आपको ऐसे कहूं, आप तो चंद्रमा हो, आप तो चंद्रमा हो, यानी कि चंद्रमा और आपको दोनों को एक ही मान लिया, वह रूपक अलंकार होता है। यानी कि आपका रूप और चंद्रमा का रूप मैंने एक ही मान लिया, समान नहीं माना, एक मान लिया, तो क्या होगा? वहां पर रूपक अलंकार होगा। जैसे दूसरा उदाहरण हम लें, जैसे इसका रंग सफेद है, मैं बोलूं इसको ये दूध के समान सफेद है, तो उपमा अलंकार, क्योंकि के समान शब्द आ गया, इसकी तुलना कर दी मैंने, समानता स्थापित करोगे। लेकिन मैं बोलूं ये दूध है, ये तो दूध ही है, तो मैंने इसको किसका रूप मान लिया? दूध का ही रूप मान लिया। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार की परिभाषा होगी, जब
उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है। उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है। एक ही मान लिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं हम। वैसे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि अंबर पनघट में डुबो रही है तारा घट को कौन? उषा नागरी। देखिए यहां पर अंबर का मतलब होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। और पनघट का मतलब होता है कुआं। और तारा का मतलब तारे, तारा। घट का मतलब घड़ा। उषा का मतलब उषा है लाली, सूर्य की किरणें। और नागरी का मतलब होता है युवती या नारी। अब देखिए, यहां पर रूपक अलंकार के माध्यम से एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है जयशंकर प्रसाद जी ने। देखिए, आसमान में जब तारे हैं, ये छोटे छोटे तारे हैं, सूर्य जब इस धरती पर उदय होने वाला होता है और आसमान में तारे हैं, ये सूर्य जब यहाँ पर आ जाता है तो इसके प्रकाश से, इसकी जो प्रकाश की किरणों को, सुबह सुबह की किरणों को क्या बोलते हैं? उषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उषा। ये उषा रूपी जो किरणें हैं, यानी कि सूर्य की जो उषा किरणें या उषा है यानी कि किरणें हैं, ये जब इस तारों के ऊपर पड़ती है तो तारों का प्रकाश कम होता है और इनका ज्यादा, इसलिए तारे ओझल हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाते हैं। यानी कि इन तारों को किसने डुबोया आकाश में? इन किरणों ने डुबोया। वही बात कवि बड़े सुंदर तरीके से कह रहा है। देखिए, कहता है अंबर पनघट आकाश कुएं में। आकाश को किसका रूप माना है? कुएं का। आकाश रूपी कुआं। रूपी शब्द लगा दिया इसने। क्या लगा दिया? रूपी। आकाश रूपी कुएं में डुबो रही है तारा घड़ा, यानी कि तारे रूपी घड़ों को। तारे रूपी घड़ों को कौन? उषा युवती। उषा रूपी युवती। कौन सी रूपी युवती? उषा रूपी युवती। कोई इस उषा रूपी नायिका है, वो तारे रूपी घड़ों को आकाश रूपी कुएं में डुबो रही। अब आप सोचेंगे यहां पर रूपक अलंकार है कहां? देखिए, यहां पर आकाश को किसका रूप मान लिया? कुएं का रूप मान लिया। तारों को किसका रूप मान लिया? घड़े का रूप मान लिया। और उषा को, जो किरणें हैं, उनको युवती का रूप मान लिया। यानी कि दो वस्तुओं में समानता नहीं, उनको वही कह दिया। आकाश के समान कुआं नहीं बताया है, आकाश को रूप मान लिया कुएं का। तारों के समान घड़ों को नहीं बताया है, तारों को रूप मान लिया घड़ों का। और रूप उषा जो है उसको रूप मान लिया युवती का। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। परिभाषा भी यही थी, उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है, दोनों का रूप एक ही मान लिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, माया दीपक नर पतंग। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़ंत। भरमी भरमी इवे पड़ंत। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़ंत। हिंदी अर्थ इसका होगा, माया रूपी जो दीपक है उसके पीछे नर रूपी जो पतंगा है वो भ्रम में पड़ा रहता है। देखिए, जब मनुष्य इस संसार में आता है तो धन संपत्ति प्रतिष्ठा प्रसिद्धि इत्यादि के चक्कर में पड़ जाता है। और जब इस संसार से जाता है खाली हाथ जाता है। अमीर गरीब सभी एक ही घाट में जलते हैं, एक ही घाट में दफनाए जाते हैं, कोई कुछ साथ नहीं ले जाता। लेकिन ये जो माया है, जो धन संपत्ति प्रसिद्धि मान सम्मान है, ये तो माया है।
ये माया के पीछे मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। जिस तरह आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कोई दीपक या दिया जलते हैं तो उसके चारों तरफ छोटे छोटे जानवर जो हैं, छोटे छोटे जीव कीट जो हैं वे आ जाते हैं, वे कीट पतंगे आ जाते हैं और सारी रात उसके चारों तरफ भरमाते रहते हैं, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, बैठते भी नहीं। और लेकिन वो उसको क्या उस आग को छू पाते हैं, उस दीपक को छू पाते हैं? नहीं छू पाते। वे तो उस दीपक की जो लो है उसकी सुंदरता पर मोहित हैं और वैसे ही उड़ते उड़ते अपनी जान दे देते हैं, अपने बेहोश होकर के गिर जाते हैं। वैसे ही ये धन संपत्ति, ये संसार है, इसमें आकर मनुष्य धन संपत्ति रुपये पैसे के पीछे लग जाता है, लेकिन अंत हाथ कुछ नहीं होता। आदमी बंद मुट्ठी आता है और खुले हाथ चला जाता है। उसी बात को यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से एक भक्त कवि ने बताया है कि माया दीपक, माया तो दीपक है। किसका रूप है? दीपक का। माया रूपी दीपक और मनुष्य पतंग का रूपक है, यानी कि उसकी पतंगा, नर रूपी पतंगा। कि माया रूपी जो दीपक है उसके पीछे नर रूपी पतंगा है, वो भ्रम में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। यहाँ पर देखिए माया को दीपक के समान न बताकर दोनों का एक ही रूप मान लिया, माया रूपी दीपक, माया को दीपक का रूप मान लिया और नर रूपी पतंग, नर यानी कि मनुष्य को पतंगे का रूप यानी कि कीट का रूप मान लिया। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। इसके अलावा अनेक अलंकारों के उदाहरण और भी हैं और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के अलंकार हम कल पढ़ेंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।